राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि भक्त बनना है तो भगवान को चैलेंज करना होगा। दोस्तों ये चैलेंज क्या है? अनादिकाल से हम भगवान के पास जब भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या किसी भी गुरु जी के पास जाते हैं, तो हम कोई ना काम न लेके जाते हैं, भुक्ति की या मुक्ति की, हमें प्रभु मोक्ष दे दो, या संसार की कोई वस्तु मांगते हैं। इसमें भक्त चैलेंज कर रहा है भगवान से कि भगवान हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, सिर्फ आपको देंगे। तो भगवान कहते तू क्या देगा भाई? तो वो कहता है तन मन धन सब हम आपको अर्पण कर देंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मेरा है, तू क्या अर्पण करेगा? तो भक्त कहता है होगा आपका जब होगा, अभी तो ये मैंने अपना मान रखा है ना, ये तन मन धन संसार ये मैंने अपना मान रखा है, मैंने कब्जा कर रखा है, ये आपको समर्पण करना है। और ये भक्त चैलेंज कर रहा है कि आपका था तब था, अब ये मैंने अपना मान रखा है। जब मैं इसको अपना ना मानकर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मानूंगा, यही मेरा समर्पण होगा। तो ये कब हो सकता है? ये गुरु शरणागति के बल पे हो सकता है, नहीं तो भगवान ऐसी ऐसी लीला करेंगे। रसिकों ने तो द्रौपदी के लिए भी कहा है कि ऐसे गंदे शरीर के लिए भगवान का आह्वान क्यों किया। किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमें प्रभु को भगवान को सिर्फ देना है। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा, मतलब सेवन करना, भगवान का सेवन करना। अगर हम संसार का सेवन करेंगे, मतलब संसारी चीज मांगेंगे या मोक्ष भी मांगेंगे, तो हम कुछ न कुछ काम लेके अगर भगवान के पास जाएंगे तो भगवान वो वस्तु नहीं देंगे, मतलब प्रेम, जिसके अधीन भगवान स्वयं रहते हैं। भाई संसार या मोक्ष सब भगवान के अधीन है ना, और भगवान किसके अधीन है? प्रेम। तो भगवान के कान पे जू रेंगती है कि यार ये तो कुछ मांगता ही नहीं है, इसे अब मैं क्या दूं। भगवान परखते हैं, इसलिए हमारे जो पहले जो जितने भी हम देखते थे भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, या वो क्या कहते हैं, जैसे भगवान सामने प्रकट होते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं वरदान मांगो। वो जानते हैं कि संसारिक चीज मांगेगा। हमारे इतिहास के जो प्रहलाद जी ने बस एक ही बात कही थी भगवान से कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। मतलब जब आप कुछ नहीं मांगते ना, तो भगवान अपने आप को सर्वस्व दान कर देते हैं उस भक्त के प्रति। तो ये एक भक्त का चैलेंज है कि भगवान हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, लेने की भावना नहीं रखेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं कि जहां भी जाते हैं ना, हम कुछ ना कुछ संसारिक चीजें, मेरा बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए, इसी को हम भक्ति मानते हैं। और यहीं से फिर पाखंड का आडंबर शुरू होता है कि फिर वो बाबा जी या संत महात्मा कुछ ना कुछ संसारिक चीजें। दोस्तों ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा का मतलब सेवन करना, उस चीज को ग्रहण करना, मतलब भगवान को ग्रहण करना। प्योर भक्ति, प्योर अध्यात्म का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भगवान को ग्रहण करना। क्योंकि अभी तक हमने यही नहीं समझा कि संसार में सुख है कि भगवान में सुख है। संसारिक सुख हमें मिलता है, बिछुड़ जाता है, खाकर, ओढ़कर, पहनकर, धन लेकर या कुछ भी लेकर जो मिलता है फिर बिछुड़ जाता है। और इसी कारण हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। और जब हम भगवान का सेवन करेंगे ना, मतलब भक्ति का सेवन करेंगे, तो भगवान उस भक्त के अंडर में हो जाते हैं प्रेम के द्वारा। तो भगवान बहुत परखते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं। अगर आपका गुरु के चरणों का अवलंब होगा ना, तभी इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो पाएंगे, नहीं तो भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। तो इसमें भक्त जो चैलेंज कर रहा है वो यही कह रहा है कि प्रभु ये जो तन मन धन जिसको मैंने अपना मान रखा है, इस पे मैं कब्जा छोड़कर आपको समर्पण कर रहा हूँ, और आपसे कुछ ना मांगकर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा मांगता हूँ। जब इस प्रकार से भगवान देखते हैं कि यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तब भगवान उस भक्त को प्रेम दान करते हैं और सदा के लिए उसकी माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति उसको हो जाती है। जय श्री राधे।